हेलो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से मैं आपका अपना कथा मित्र अमित आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी। तो आओ बच्चों, सुनो कहानी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल सुनो कहानी पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई और मजेदार कहानी। और इस कहानी का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। इस कहानी का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा कैसी कहानी है, कैसा नाम है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि क्यों इस कहानी का नाम के अंदर अंधेर नगरी है और चौपट राजा क्यों है। बच्चों, ये कहानी एक ऐसे देश की है जिसके राजा और मंत्री दोनों बहुत ही मूर्ख थे, एकदम इडियट टाइप्स। तो इडियट टाइप होने की वजह से वो लोग अजीब अजीब से डिसीजन लेते रहते थे और अपनी पब्लिक के ऊपर इम्पोज करते रहते थे। तो उनका सबसे पहला डिसीजन था कि भैया हमारे यहाँ पर ना काम जो करेंगे वो केवल रात को करेंगे और सुबह को क्या करेंगे, केवल सोएंगे। तो सुबह को लोग सोएंगे, दिन भर लोग सोएंगे, रात में जागेंगे। तो वो नगरी क्योंकि रात में काम करती थी तो इसलिए उसका नाम था अंधेर नगरी। चौपट राजा क्योंकि वो इडियट था, बेवकूफ था, इसलिए उसको चौपट राजा बोलते थे। अब वो अजीब अजीब से कैसी कैसी चीजें बोलता था। जैसे वो क्या कहता था कि बारिश ऐसे नहीं होती कि रेनी सीजन आया बारिश हो जाएगी। तो वो क्या कहता था, जब बारिश का मौसम होगा, ऊपर काले काले बादल आएंगे तो आपको क्या करना है, बड़े बड़े बांस लेने हैं और ऐसे ऐसे ऊपर बादलों में मारने हैं। जब वो बादलों में मारेंगे तो एक्चुअली तो बारिश ऑटोमेटिकली होनी है, पर वो कहता था देखो इसी से बारिश होगी। तो वो लोग ऐसा करते थे कि जैसे ही बादल होते थे तो सारी जितनी भी पब्लिक थी वो सब लोग बड़े बड़े बांस लेके ऊपर ऐसे बादलों में मारने लगते थे और बादलों में मारने से कहते थे अब बारिश इसी की वजह से हो रही है। एक और उनका बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था। वो कहता था भैया पूजा तो केवल मेरी होनी चाहिए, मैं ही तुम्हारा राजा हूं, भगवान की कोई पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है भैया। तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब डिसीजन उस नगरी के अंदर होते थे, उस सिटी के अंदर होते थे। तो इसलिए उसका नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बच्चों, बड़ी मजे की बात क्या हुई कि एक बार किसी दूसरे देश से वहां पर एक गुरुजी और एक चेला जी, यानी एक डिसाइपल और एक टीचर, वो दोनों वहां पर घूमते घूमते आ गए। अब वो तो बेचारे ट्रेवल करके आ रहे थे दिन के टाइम में। अब वो दिन के टाइम में जब सिटी में पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि वहां तो सब लोग सोए पड़े हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, पूरी सिटी बंद है, सब ताले लगे हुए हैं, सब कोई काम नहीं हो रहा, कोई दुकान नहीं खुली हुई, कोई घर नहीं खुला हुआ। अब वो बेचारे ट्रेवल कर करके आए थे तो बड़े भूखे थे यार, पेट में बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। वो इधर से उधर जाएं, उधर से उधर जाएं कि चलो इस गली में कुछ मिलेगा, चलो उस गली में भी कुछ मिलेगा, पर कहीं पे कुछ नहीं मिला। अब दोनों बेचारे भूख से हो गए बड़े उदास। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब क्या करें, अब किसी पेड़ के नीचे जाके रेस्ट कर लेते हैं। तो वो एक जगह पे जाके पेड़ के नीचे लेट गए। अब देखते क्या है कि जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो पूरा शहर सब लोग जग गए, सब लोग काम करने लगे, सारी दुकानें खुल गई, सारे बाजार सज गए। अब वो सोचे भैया ये क्या कहानी है कि पूरे दिन तो ये लोग सोए हुए थे, अब रात हुई तो सब लोग जग गए। अब उनको तो मालूम नहीं था कि भैया ये अंधेर नगरी है और यहाँ पर चौपट राजा का शासन है। तो उन्होंने सोचा कि चलो भैया सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि पेट भर के खाना खाते हैं। तो वो लोग जाते हैं बाजार। अब वो बाजार जब जाते हैं तो वो एक चीज देख के बड़े सरप्राइज। अब आप भी सोचो कि वो बड़ी मजे की चीज क्या है। तो हमने कहानी का नाम क्या बताया बच्चों, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। यानी कि उस नगरी के अंदर क्या था, हर चीज का प्राइस सेम था। टका मीन्स कुछ पुराने टाइम में रुपीज को, पैसे को बोलते थे टका, और शेर मीन्स केजी, यानी वहां पे हर चीज का एक ही रेट था। एवरीथिंग वाज एट 1 रुपी पर केजी। आपको लड्डू खाना है तो 1 रुपए केजी है, रसगुल्ला खाना है तो भी 1 रुपीज केजी है, बर्फी खानी है तो भी 1 रुपीज केजी है, आपको बिस्किट्स लेने हैं वो भी 1 रुपीज केजी है, गुड़ लेना है वो भी 1 रुपीज केजी है, देशी घी खरीदना है वो भी 1 रुपीज केजी है। यानी फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो या फिर मिठाई लो, सब कुछ 1 रुपीज केजी। अब चेला और गुरु तो हो गए बड़े खुश, बड़े भैया मजा आ गया, 1 रुपए में मैं अब तो यहाँ पे बस लड्डू बर्फी और रसगुल्ला ही खाऊंगा। तो वो खूब मजे से उन्होंने खाया पिया और मस्त हो गए, पेट भर गया, वाह 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 वाह, मजा आ गया। अब वो पूरी रात उन्होंने खाया पिया, पेट भर गया। अगले दिन वो देखते हैं कि जैसे ही सूरज निकला सब फिर बंद। तो वो सोचे कि भैया ये कहानी जो है कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि भैया देख ऐसा है कि ये शहर मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे लोग रात को जागते हैं, दिन को सो जाते हैं, हर चीज का रेट एक ही है, 1 रुपीज पर केजी। तो ये कुछ थोड़े से ना इडियट टाइप के लोग मुझे लग रहे हैं और यहाँ पर कुछ भरोसा भरोसा नहीं होता ऐसे लोगों का। तो भैया ऐसा है कि इस शहर में हम तो
नहीं रहेंगे। अब चेला बोला भैया ये गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया, इनकी बुद्धि को, ये तो कुछ भी सोचने लगते हैं। अरे भैया इतनी सस्ती सस्ती चीजें मिल रही हैं, 1 रुपीज में 1 kg रसगुल्ले भी मिल रहे हैं, 1 kg बर्फी भी मिल रही है। अब ऐसे टाइम पे इनके दिमाग में ये कहानी आ रही है कि भैया इस शहर में नहीं रहना, इतनी सस्ती चीज तो भैया कहीं मिलने वाली नहीं है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा भाई। तो वो गुरुजी को कहता है देखो गुरुजी, ये तो बहुत ही बढ़िया शहर लग रहा है मुझे, 1 रुपए में सब कुछ मिल जाता है और मन भर के खाओ, खूब मजे लो, खूब मजे उड़ाओ, तो मैं गुरुजी यहीं पे रहूंगा, आपको जाना है तो अब चले जाओ। तो गुरुजी बोले भैया ये चेला तो मेरा जो है ना, ये लालच में हो गया पागल, इसको नहीं समझ में आ रहा कि लालच बुरी बला होती है। अब ये लालच की वजह से पेटू बन जाएगा, खाएगा पिएगा मोटू बन जाएगा और ये जो है ना, ये अपना नुकसान करेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जब तेरे को जरूरत हो तू एक काम करना, मुझे याद कर लेना, मैं तेरी मदद के लिए तुरंत आ जाऊंगा। तो चेला बोला कि ठीक है गुरुजी, मैं तो कहता हूं आप भी यहीं रहो, पर आप जाना चाहते हो तो आपकी इच्छा। अब गुरुजी चले गए। चेला बड़े मजे से रोज सस्ती सस्ती चीजें खाए, रात को खाए, दिन में सोए और पड़े पड़े हो गया मोटू राम। तो वो हो गया मोटा तगड़ा। अब पूरे दिन इधर से उधर घूमता रहता था, कभी सोता रहता था क्योंकि दिन में तो वहां कुछ होता नहीं था, और रात में अपना खा पी के वो मस्त रहता था। अब हुई एक दिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात। हुआ यूं कि एक दिन एक चोर ने दिन में, रात में नहीं क्योंकि रात में तो सब लोग जगे हुए होते थे, तो एक चोर ने एक दिन एक सेठ जी के घर में क्या किया, चोरी करने की सोची। तो उसने उनकी दीवार को छेद कर दिया, जिसको बोलते हैं सेंध मारा, यानी उसने क्या किया, उसके अंदर छेद करने की कोशिश की। छेद करके वो जैसे अपना सिर अंदर डाल रहा था, तो अब क्या होता है कि वो दीवार थी कमजोर और वो दीवार गिर जाती है। वो दीवार गिरती है चोर के ऊपर और चोर बाबू वहीं पे ठम मर जाते हैं। अब चोर मर गया, चोर के भाई को ये बात पता लगी, तो चोर का भाई तुरंत पहुंचता है रात होते ही राजा जी के पास। रात होते ही क्यों? क्योंकि इस दिन में तो सब लोग सोए हुए थे, तो राजा जी भी तो सोए हुए थे ना। तो राजा जी जैसे शाम रात हुई, दरबार लगा के बैठ गए और चोर का भैया दरबार में आके कहता है, हे महाराज दया करो, एक सेठ ने मेरे भाई को मार दिया है, उसकी जो है मुझे न्याय दिलाओ, उस जो व्यापारी है, जो सेठ है, उसको सजा दो। उन्होंने पूछा भैया तुम्हारा भाई कैसे मरा? उसने कहा जी देखो वो तो अपना पुराना काम, हमारा पुश्तैनी काम करने के लिए जा रहा था, हमारा पुश्तैनी काम जो है वो करने के लिए वो जा रहा था, उसने दीवार में छेद किया, वो दीवार थी कमजोर और वो उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। तो इसमें सारा दोष किसका है? उस सेठ का है जिसकी दीवार घटिया थी, इस वजह से उसको बुला के सजा दो। राजा बोला भैया ये बात बिल्कुल सही कहता है, ये बच्चा एकदम बिल्कुल सही बात कहता है, हम तो इसको जरूर सजा देंगे, भैया सेठ को बुला लो, भैया सेठ को। तो राजा ने सेठ को बुला लिया। अब सेठ जी आए, राजा जी बोले भैया सेठ जी तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम है जी कालू राम। अरे भैया कालू राम, तू मुझे ये बता कि तेरे घर पे चोरी करने के लिए इसका भाई आया, तूने गंदी कमजोर दीवार बनाई, वो बेचारे के ऊपर दीवार गिर के वो मर गया, तो अब तो तेरे को भैया सजा मिलेगी। तो कालू राम जी बोले कि प्रभु एक बात बताओ, इसमें मेरी कौन सी गलती है? इसमें गलती तो उस कारीगर की है, उस मिस्त्री की है, उस मैसन की है जिसने वो दीवार बनाई, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो उसकी है, तो सजा उसी को मिलनी चाहिए। राजा बोला भैया ये बात भी सही बात, ये ठीक बोलता है, ऐसा करो भाई उस मिस्त्री को बुला के लाओ। वो मिस्त्री को बुलाने चले गए सब लोग। वो मिस्त्री आया, मिस्त्री से पूछा बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है? मिस्त्री बोला जी मेरा नाम है भालू राम। अच्छा ये कालू राम ये भालू राम, ओके। तो मिस्त्री को बोला भैया तूने कमजोर दीवार बनाई। अब कमजोर दीवार बनाई जिसकी वजह से जब ये वहां पे चोरी करने के लिए इसका भाई गया तो उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया, तो कत्ल का इल्जाम तेरे ऊपर है, सजा किसको मिलेगी? तेरे को मिलेगी, तेरे को फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। अब मिस्त्री बूढ़े बाबू थे बेचारे, बहुत साल पहले उन्होंने दीवार बनाई थी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ये तो दीवार तो मैंने बनाई थी और मैं इस बात को मानता हूं वो दीवार खराब बनी, पर आप ये भी तो जान लो प्रभु, हे महाराज राजा जी, कि वो दीवार कमजोर क्यों बनी? तो राजा बोला कि हाँ भाई तू ये भी बता क्यों बनी कमजोर? बोला जी मैं क्या करूं, उस दिन मुझे लग रही थी बहुत भूख, और वहां पे गली में ना एक बहुत अच्छा हलवाई है, वो मिठाइयां बना रहा था बहुत बढ़िया बढ़िया, टेस्टी टेस्टी, खूब मुंह में पानी आ रहा था, उसकी खुशबू आती थी ना,
तो मैं बिल्कुल विचलित हो जा रहा था और उस खुशबू की वजह से क्या हो रहा था, मेरे मुंह में पानी आ रहा था, मेरा दिमाग तो वहां मिठाइयों के बीच में था, मेरा दिल तो कर रहा था मैं मिठाई खा लूं। तो इसलिए वो दीवार पे मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए वो दीवार बन गई कमजोर। अब देखो इसके अंदर तो महाराज सारी गलती किसकी है, उस हलवाई की है। आप उस हलवाई को बुलाओ, उसी को सजा दो, उसी को फांसी पर लटकाओ। राजा बोला भैया बात ये भी सही है, इसकी गलती नहीं है, दीवार कमजोर इसलिए बनी क्योंकि हलवाई मिठाई बना रहा था, उसकी खुशबू से बेचारा परेशान हो गया। तो उसने अपने सैनिकों को कहा जाओ और उस हलवाई को पकड़ के लेके आओ। अब हलवाई बेचारा, उस जमाने का हलवाई, उसने कितने साल पहले वो मिठाई बनाई थी, वो बूढ़े बाबू अपनी लाठी टेकते हुए वहां पर आए। अब उनसे कहा राजा ने कि भैया तू मिठाई बना रहा था, इस मिस्त्री का बेचारे का उसके अंदर दीवार बनाने में दिमाग नहीं लगा, वो दीवार कमजोर बनी, जब चोर ने वो दीवार तोड़नी चाहिए तो उसके ऊपर दीवार गिर गई, वो मर गया, इसलिए तेरे ऊपर इल्जाम है, तूने उसको मारा, तो अब तेरे को फांसी की सजा होगी। अब हलवाई बोला भैया मैं तो फंस गया, अब मैं कैसे बचूं, मुझे कौन बचाएगा। तो हलवाई ने कहा कि भैया देखो ऐसा है गुरुजी, प्रभु महाराज, ये तो मैं मानता हूं कि मैं मिठाई बना रहा था और उस मिठाई की खुशबू की वजह से ये मिस्त्री बाबू का दिमाग नहीं लगा होगा, मन नहीं लगा होगा दीवार बनाने में, वो कमजोर बन गई हो, ये भी मैं मानता हूं। पर महाराज वो मैं मिठाई जिसके लिए बना रहा था पहले आप वो तो जानो, मेरी गलती नहीं है, मेरा तो काम है मिठाई बनाना, पर जिसकी वजह से वो मिठाई बन रही थी वो असली दोषी है, जिसकी वजह से वो मिठाई बन रही थी उसको सजा दीजिए। तो राजा बोला भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, भैया मैंने तेरा नाम नहीं पूछा, हलवाई बाबू तेरा नाम क्या है। उसने कहा जी मेरा नाम है चालू राम। ओहो, तो चालू राम तू बिल्कुल सही बोलता है, तो तू बता तू किसके लिए हलवाई का काम कर रहा था, मतलब मिठाई किसके लिए बना रहा था। अब उसने कहा जी मैं तो, जो ये कालू राम जी है ना, ये कालू राम जी के पिताजी के कहने से मिठाई बना रहा था। अब राजा बोला ओ ये पृथ्वी गोल है, ये चक्कर घूम फिर के इसी सेठ के ऊपर आ गया, ये मुझे मूर्ख बना रहा था, असली अपराधी यही है। तो उन्होंने कहा ओ कालू राम, तूने ही सजा मिलेगी, तेरे को ही सजा मिलेगी, तुम्हारी वजह से ये दीवार बनी थी। वो कहने लगा प्रभु हे महाराज आप ये देखो कि इसने मेरे तो पिताजी को सजा मिलनी चाहिए, पर पिताजी तो बुजुर्ग थे, उनकी तो मृत्यु हो गई बहुत साल पहले। राजा बोला भाई देख ऐसा है, हमको मूर्ख ना समझो तुम, हम बहुत दुनिया देखे हैं, तुमको अपने पिताजी की सारी संपत्ति मिली, तुमको पिताजी का व्यवसाय मिला और तुमको पिताजी का बिजनेस से जो इनकम आती है वो तुम ही खाते हो, तुम उन्हीं पिताजी के बनाए हुए हाउस में भी रहते हो, तो जब तुम उनकी अच्छी अच्छी चीजों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, उनके वारिस तुम हो, तो इसके अंदर भी सजा तुम्हें ही मिलेगी। अब भैया कालू राम जी की सुट्टी बिट्टी हो गई गुम। राजा जी ने अपने सैनिकों को कहा भैया इनको ले जाओ और सूली पे चढ़ाने की तैयारी करो, सूली मतलब फांसी पे चढ़ाने की तैयारी करो। अब सारे उनके सैनिक उनको लेके चल दिए लाला जी को, सेठ जी को। सेठ जी को जब लेके पहुंचे वहां पे फांसी का फंदा तैयार किया। अब जब वो फांसी का फंदा बना तो जो राजा जी का मंत्री था वो क्या देखता है कि भैया ये फंदा तो बड़ा बड़ा बन गया और हमारे जो ये कालू राम जी हैं इनकी तो गर्दन है पतली सी, अब फंदा डालें और उनका सिर तो उसमें से बाहर निकल के वापस आ जाए, फंदा ऊपर सेठ जी नीचे, फंदा ऊपर सेठ जी नीचे। उन्होंने कहा भैया ये तो फांसी नहीं हो पाएगी, अब इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जैसे राजा जी वैसे ही इडियट उनका मंत्री जी। तो मंत्री जी ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको फांसी पे नहीं चढ़ाना है, अब फांसी पे हम किसको चढ़ाएंगे, कोई ऐसा लेके आओ मोटा ताजा आदमी होना चाहिए जिसकी गर्दन इसके अंदर फिट आ जाए। तो सारे सैनिक इधर उधर घूमे ढूंढे तो उनको कौन नजर आया बताओ, पता है ना, वही लालची पेटू राम जो बन गया था मोटू राम, वो चेला। अब वो चेला आ गया उनकी पकड़ में, वो चेले को पकड़ लिया सैनिकों ने, तो उसे वो घबरा गया, भैया कहाँ ले जा रहे हो, बोलो भैया चलो महाराज का हुक्म है तुम्हें फांसी पे चढ़ाना है। अब वो रोने लगा, भैया भैया मेरे को क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हो। वो चिल्लाने लगा, चिल्लाते हुए बोला गुरुजी बचाओ बचाओ बचाओ। तो गुरुजी को उधर, गुरुजी तो आप समझते हो ना, जो गुरुजी होते हैं ना उनके पास तो दिव्य दृष्टि होती है भैया, वो सब कुछ देखते रहते हैं, उनके चारों तरफ ईयर्स एंड आईज होती हैं।
तो उन्होंने देख लिया कि भैया ये अपना मेरा चेला जो है ना ये गया अब काम से, अब इसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। तो गुरुजी तुरंत पहुंच गए कहाँ? अंधेर नगरी। और उधर सैनिक घसीट के ले जा रहे थे उसको, चेले को। अब चेला पहुंचा फांसी के लिए, राजा जी भी वहीं पे खड़े थे, मंत्री जी भी वहीं पे खड़े थे। चेले को लेके जाते हैं, चेला चिल्लाता है, कहता है महाराज मुझे किस लिए फांसी दे रहे हो? वो कहते हैं भैया देखो बात सुन लो, हमको फांसी पे चढ़ाना है, हमारा न्याय है ये। अब ये जो फांसी पे चढ़ाना है उसके अंदर ये फंदा जो बना है उसके अंदर सेठ जी फिट नहीं आ सकते। तो फिट कौन आता है? एक मोटा आदमी। मोटा आदमी कौन मिला सबसे ज्यादा शहर में? वो तुम मिले, तो इसलिए फांसी तो तुम्हें ही मिलेगी भैया। तो गुरुजी की याद आ रही थी चेले को। उसने कहा भैया गुरुजी सही कहते थे, ये मूर्खों की बस्ती है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मत रहो। पर मैं फंस गया था किसमें? लालच में। लालच में फंस के मैं यहाँ रह गया, अब मैं अपनी जान से हाथ धो रहा हूं। तो उतने में आ जाते हैं उसके गुरुजी। वो पड़ जाता है उनके चरणों में, अरे गुरुजी मुझे माफ करो, मुझे बचाओ, आपकी बात कभी नहीं टालूंगा, मुझे बचा लो। गुरुजी बोले भैया सुन मेरी बात, करके उसके कान में कुछ बता देते हैं। और फिर उसके बाद गुरुजी जाते हैं महाराज के पास, महाराज की जय हो। तो महाराज कहते हैं भैया तुम कौन? बोले मैं इनका गुरु हूं। तो बोले भैया तुम यहाँ किस लिए आए हो? इनको तो फांसी हो रही है। बोले ठीक है बिल्कुल, पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो महाराज। उन्होंने कहा बताओ सवाल क्या है? कि पहले आप ये बताओ गुरु बड़ा होता है या चेला? उन्होंने कहा गुरु बड़ा होता है। तो भाई गुरु की बात पहले सुननी चाहिए या चेले की? बोलो गुरु की सुननी चाहिए। तो बोलो भैया देखो ऐसा है, पहले फांसी पे मुझे चढ़ाना पड़ेगा आपको। अब राजा बोला कि भैया फांसी पे तुम्हें? ये तो चेले को चढ़ाना है। बोले नहीं नहीं आप पहले मुझे चढ़ाओ जी फांसी पे। अब जैसी ये बात चेले के कान में पड़ी, चेला आया भागा 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 भागा, अरे नहीं महाराज नहीं, पहले फांसी पे मुझे चढ़ाओ, इनको नहीं चढ़ाना है, पहले मुझे चढ़ाओ। अब राजा हो गया पजल्ट, ये क्या कहानी चल रही है? अभी तक तो ये रो रहा था पीट रहा था, अब दोनों कह रहे हैं कि पहले मुझे, फर्स्ट मी। तो ये क्या कहानी है? अब राजा बोला कि पहले मुझे ये बताओ तुम दोनों पहले फांसी पे चढ़ना चाहते हो? कुछ ना कुछ तो घालमेल है भैया, कोई ना कोई केमिकल लोचा चल रहा है यहाँ पे, तुम मुझे बताओ ये क्या कहानी है? तो बोले महाराज आप छोड़ो इन सब बातों का, पहले मुझे जल्दी से फांसी पे चढ़ा दो, बस इसको मेरे बाद चढ़ाना। और वो चेला भी बोले महाराज पहले मुझे चढ़ाओ, गुरुजी को बाद में चढ़ाना, देखो पहले आपने मुझे पकड़ा था। उसने कहा भैया देखो पहले तुम्हें मुझे बात बतानी पड़ेगी। तो गुरुजी को लेके चला जाता है। गुरुजी कहते हैं भैया देखो एक शर्त पे बताऊंगा मैं क्या बात है, उसके लिए आपको वचन देना पड़ेगा। तो राजा बोला भैया वचन देता हूँ, बोलो क्या वचन चाहिए? बोलो वचन ये चाहिए कि मेरी बात सुनने और समझने के बाद सबसे पहले फांसी पे मुझे चढ़ाओगे। देखो भैया। राजा बोला चलो जो तुमने मांगा हमने दे दिया, हम राजा हैं, आप बताओ। अब गुरुजी कहते हैं भैया देखो ऐसा है महाराज कि हम तो गुरु चेला पूरी दुनिया घूम आए, पूरी दुनिया में हमने बहुत सारे राजा देख लिए, बहुत सारे शहर भी देख लिए, मगर जितनी न्यारी, जितनी अनोखी, जितनी वंडरफुल आपकी सिटी है ना वैसा कोई भी नहीं है। और आपके जैसा अमेजिंग किंग आज तक मैंने देखा ही नहीं। इतना वाइज, इतना इंटेलिजेंट, इतना अच्छा ऐसा, और मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि इतने अच्छे अच्छे रूल्स बने हुए हों। अरे बांस को ऊपर करते हैं तो बारिश हो जाती है, अरे दिन में सोना और रात को काम करना कितनी अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे तो। पूजा भी देखो यहाँ पे सब आप ही की करते हैं, तो आप तो बिल्कुल गॉड हो जी। तो आप गॉड हो, ये नगरी बिल्कुल गॉड नगरी है। तो इसलिए क्या है ना कि ये जो फांसी का फंदा आपने बनाया है ना, ये बिल्कुल नया फंदा है। ये क्या है कि मुझे बताया गया है कि ये बिल्कुल जो है ना ऊपर से भगवान जी ने बना के भेजा हुआ है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले चढ़ेगा ना महाराज, वो पता क्या होगा? वो महाराज जो बंदा इसके ऊपर सबसे पहले फांसी पे चढ़ेगा अगले जन्म में वही इस राज्य का राजा बनेगा। और इस राज्य का राजा मतलब जैसे राजा इंद्र, बस समझ लो आप। और जो दूसरे नंबर पे चढ़ेगा वो बनेगा मंत्री इस राज्य का। तो इसलिए मैं तो तंग आ चुका हूं महाराज। देखो मैं साधु भिक्षा मांगते मांगते इधर उधर बहुत परेशान हो गया हूं। मैं चाहता हूं अगले जन्म में मैं भी आपके जैसा राजा बन जाऊं, इतनी शानदार नगरी का राजा बन जाऊंगा, आपके जैसा, इंद्रदेव जैसा। तो बस इसलिए मुझे आप फांसी पे चढ़ा दो, सबसे पहले मुझे ही चढ़ाना, बस दूसरे नंबर पे इसको चढ़ा देना आप, ये मेरा मंत्री बन जाएगा। अब राजा ने सोचा भैया मेरी इतनी शानदार नगरी का राजा ये बनेगा, मेरी इतनी अच्छी नगरी का मंत्री दूसरे वाला बनेगा। उसने कहा अच्छा बैठो तुम, अभी मैं बताता हूं तुम्हें। उसने बुलाया अपने मंत्री को, बोला भैया देखो ये बड़ी
काम की बात पता चली है। वो काम की बात पता क्या है? जो इस फंदे पे सबसे पहले चढ़ेगा वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, और दूसरे नंबर पे जो चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। तो देखो, आज तो तुम और मैं है राजा, अगले जन्म में ये लोग बन जाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं चाहिए अपने को, हम तो अगले जन्म में भी यहीं के राजा बनेंगे। तू बता, तू क्या कहता है? मंत्री बोला, अरे गुरुजी, महाराज, प्रभु, आप तो राजा हैं, महाराज हैं, और अगले जन्म में आप राजा बनो और मैं ही मंत्री बनूं, मैं भी यही चाहता हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर अब तो इनको भगाना पड़ेगा भैया, इन दोनों को यहाँ से भगा के, और क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फांसी पे मैं चढ़ूंगा और दूसरे नंबर पे फांसी पे तुम चढ़ो। अब दोनों में हो गई क्या, ये डील हो गई। अब उन्होंने सोचा अब इनको चलता कैसे करें। अब गुरुजी को सब पता था अब क्या होगा, तो उन्होंने सोचा अब इन गुरु चेला को चलता करना है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रिक भिड़ानी पड़ेगी भैया। तो वो ट्रिक भिड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे उनको बोल दिया कि भैया देखो, अब तो ऐसा है, अब तो सुबह होने वाली है, अब तो सोने का टाइम हो गया। ऐसा करना, रात को जब होएगी ना, तो हम आपके पास में कैदी भेजेंगे 2, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, जो पहले आएगा उसको पहले फांसी पे चढ़ाना है, और जो दूसरा आएगा उसको दूसरे नंबर पे फांसी पे चढ़ा देना है। उन्होंने कहा, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। अब रात हुई, गुरु चेला को रख दिया एक साइड में, और राजा सबसे पहले वहां पे भेष बदल के, ऊपर से चादर डाल के वहां पे चला गया। अब सैनिकों ने देखा पहला कैदी आ गया, उन्होंने उसको फांसी पे चढ़ा दिया, उसके बाद उसको उतार के रख दिया। थोड़ी देर में दूसरा आता है। कौन आता है दूसरा? सही, बिल्कुल सही, मंत्री। अब वो दूसरा आता है मंत्री, वो भी चादर ओढ़े हुए। सैनिकों ने दूसरा देखा कैदी, दूसरा आया, उन्होंने उसको भी चढ़ा दिया, ठक। तो दोनों के दोनों क्या हुए, भगवान को प्यारे हो गए, दोनों के दोनों मर गए। अब रात हो गई, सैनिकों को तो पता था 2 ही आने हैं, तो वो उन्होंने अपना काम खत्म किया, उनको दोनों डेड बॉडीज को वहीं छोड़ा और चले गए। अब वैसे तो वो दिन में काम करते नहीं थे, पर देखो पक्षी तो दिन में काम करते हैं ना, तो उन्होंने उन डेड बॉडीज को क्या करते थे, वो गिद्ध के लिए, वल्चर्स के लिए, ईगल्स के लिए छोड़ देते थे। तो सुबह को आए कि चलो अब इन डेड बॉडीज को उठा के फेंक के आते हैं। तो देखते क्या है, वहां पे कौन है, उनके राजा और उनके मंत्री। अब उन्होंने सोचा, भैया ये क्या हो गया, राजा जी ने तो कहा था 2 कैदी भेजेंगे, उनकी जगह पे तो ये आ गए। अब उनकी समझ से बाहर कि भैया अब क्या हो गया। तो उन्होंने सोचा कि भैया चलो ये तो मर गए, अब हम क्या करें। अब वो गुरु चेला कहाँ गए, उनको ढूंढते हैं। तो गुरु चेला को वो ढूंढे। अब वो सारे लोग सोचें कि भैया अब तो इस देश में कोई राजा ही नहीं बचा, तो राजा ही नहीं बचा, तो अब क्या करें। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि भैया ये देखो, ये लोग आए थे, इन्हीं से पूछते हैं। तो उन्होंने उनको गुरुजी को कर लिया कि महाराज आप तो बड़े बुद्धिमान हमें लग रहे हो, आप ऐसा करो, हमारे राजा जी तो गए मर, अब आप ऐसा करो, आप हमारे राजा बन जाओ। तो गुरुजी ने कहा, भैया तुम्हारी अंधेर नगरी और चौपट राजा, यहाँ पर टके शेर भाजी है और टके शेर है खाजा, ऐसी नगरी के अंदर मुझे तो राजा बनना नहीं है। अब चेला सोचे कि ये गुरुजी की तो फिर से बुद्धि खराब हो गई, ये कम से कम अब राजा बनने लग रहे थे, ये तो बन जाते। उधर सारे सैनिक सोचते हैं, भैया ये अगर राजा नहीं बने तो हमारा क्या होगा, हमारे इस देश को कौन चलाएगा। तो वो पैरों में पड़ जाते हैं उनके कि प्रभु आप हमारे राजा बन जाओ, बन जाओ, बन जाओ। तो वो कहते हैं, भैया देखो ऐसा है, मैं राजा तो बन जाऊंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त मेरी ये है कि ये जो हमारे चेले साहब हैं, ये तो बनेंगे मंत्री, मैं बनूंगा राजा, और उसके बाद जो नियम है वो मैं बनाऊंगा, और मेरे नियमों के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो वो कहते हैं, भाई ठीक है, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब राजा और मंत्री तो मर चुके ऑलरेडी, नए राजा और मंत्री कौन बन रहे हैं, गुरु चेला। तो गुरु जी उस दिन क्या बन गए, राजा। और उन्होंने उस दिन से क्या कहा कि भैया अब सुबह होगी तो क्या करेंगे, सब जागेंगे, और रात जब होएगी तो सब लोग सोएंगे, दिन में काम, रात में आराम। और ये बारिश करने के लिए बांस लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप वहां पे उस समय पे क्या करोगे, वेट करोगे, वो बारिश अपने आप हो जाएगी। और पूजा वूजा अब से राजा की नहीं होगी, पूजा किसकी होगी, भगवान जी की होगी। तो उस दिन से गुरुजी ने सारे नियम कर दिए चेंज, और वो जो अंधेर नगरी थी वो वापस से क्या हो गई, नॉर्मल नगरी बन गई। और चौपट राजा जी तो चले गए ऊपर, और जो नए राजा बन गए वो बन गए हमारे गुरुजी। तो बच्चों
ये थी आपके लिए सुनो कहानी की तरफ से आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके अपने प्यारे मित्र भी इस कहानी को सुने तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी अच्छी कहानियां सुन सकें। और अगर आपको लगता है कि आप हमारी आने वाली नई कहानियों को भी टाइम से जानना चाहते हैं तो हम आपको अगली कहानी के लिए नोटिफिकेशन भेज सकें, उसके लिए आप बेल आइकॉन पर हमारे क्लिक कर सकते हैं। सो बच्चों, ये थी आज की कहानी। बाय। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बी एट होम एंड स्टे हेल्दी एंड सेफ। बाय।